आज हम महापंडित राहुल सांकृत्यायन के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनके जीवन के योगदान जो कि हमारे लिए गौरवान्वित करने का विषय है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो स्टार्ट करते हैं आज का विषय, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िला में पंदाहा गांव में हुआ था। इनका पैतृक गांव कनेला था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया था क्योंकि ये बौद्ध धर्म की पुस्तकों को पढ़ने से गौतम बुद्ध के जीवन और चरित्र से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इनके जीवन पर इतना असर हुआ कि इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने महापंडित की उपाधि लोगों से इस प्रकार धारण की जैसे कि किसी विद्वान पुरुष को लोग याद करते हैं, उनके लिए यह संबोधन महापंडित, इसीलिए लोगों ने यह उपाधि से उन्हें संबोधित किया। महापंडित कहना इनके लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इनके लिए, क्योंकि जन्म से ये पंडित थे, परंतु बौद्ध धर्म से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए बुद्ध के जीवन से और उनके चरित्र से, और इन्होंने अपना रिलीजन तक चेंज कर लिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, और इतने ज्ञानी और इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे, इसीलिए सारे जो विद्वान थे इन्हें महापंडित की उपाधि से संबोधित करते थे। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया गया। इतना ही, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा इन्होंने 6 भागों में इसको लिखा। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इनके नामों को पढ़ने से ही इस प्रकार से प्रतीत होता है कि ये कितने ज्ञानी और महान व्यक्तित्व के धनी थे कि इन्होंने इस प्रकार के रचनाएं की। और इन रचनाओं को अगर आप लोगों का पढ़ने का संयोग मिले तो अवश्य पढ़ें, तब आप समझ पाएंगे कि ये कितने ज्ञानी थे। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, मतलब सर्वो प्रमुख है। मतलब यात्रा वृत्तांत का जो लेखन था इनका इतना सुंदर था कि हर व्यक्ति इनके वृत्तांत को पढ़कर मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसमें इन्होंने इतने सरल और सुगम शब्दों का प्रयोग किया कि पाठक उसको पढ़ के बिल्कुल मुग्ध हो जाते थे। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी
उनका स्वभाव था, लेकिन उन्होंने इस स्वभाव को इस प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि यह उनके लिए एक जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है, वो इस प्रकार से उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि वो आज एक सक्सेसफुल लेखक के राइटर की उपाधि से संबोधित किए गए। ऐसे ही हर पर्सन को करना चाहिए। इंसान के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती है उस पर कार्य करते रहे निरंतर, तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो उसे पीछे छोड़ जाए। ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। उन्होंने जो जहाँ जहाँ की यात्राएं की, उससे मतलब ऐसे ऐसे स्थानों का उन्होंने पता लगाया जिनके विषय में लोगों को प्रायः पता भी नहीं था, और उनके विषय में जो भी अच्छे अच्छे तथ्य थे उनको अपने वृत्तांत में इन्होंने प्रस्तुत किया। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदरता और वहाँ के रिलेटेड जो भी सुंदरता थी, दोष थे, गुण थे, उन सबको अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। उनके संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छंदम वेश में की थी। वो इतने अपने कार्य में खोए रहते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनको अपने कार्य से बहुत ही प्रेम था, बहुत स्नेह था कि उन्होंने अपने आप को एक भिक्षुक के वेश में प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने यात्रा को जारी रखा। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के विषय में भी जानकारी मिलती थी कि तिब्बती लोग किस प्रकार की जीवन यापन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी उन्होंने अपनी यात्राओं में हमको स्पष्ट रूप से बताने की पूर्ण कोशिश की है। आप लोगों को राहुल संकृत्यान जी के जीवन चरित्र से क्या ऐसे तथ्य अच्छे लगे जो कि हर पर्सन के अंदर होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।